हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हेवन विथ अरुण। बच्चों, आज हम आपको पुनः कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं यूपी बोर्ड के और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे जिनमें सूरदास का जो पद दिया हुआ है उसका पार्ट जो 3 भाग में हम लेकर आए हैं। और इसका आप लोग अच्छे से अध्ययन करिएगा। अपनी तरफ से मैं पूर्णतः प्रयास करूंगा कि आपको एक बार में समझ में आ जाए। फिर भी मैंने आपको यहाँ पे पद को पढ़ाकर समझाने के साथ साथ आपका मैं इसी में आपको मैं पुनः पहले इसका अर्थ बताने के बाद आपको मैं यहाँ पे प्रसंग भी लिखा लिखाया दे दूंगा और क्या हो जाएगा आपका जो व्याख्या भी है। ठीक है, पहले इसको हम ऐसे पढ़ लेते हैं। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे हम अध्ययन करते हैं। आज अब सूरदास जी का जो पाठ में पूर्णतः खत्म कर देंगे। देखिए, ऊधो मोहि बज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही। प्रातः समय माता जसुमती, अरु नंद देखी सुख पावते। माखन रोटी देहो सजायो, अतिहित साथे खवावते। गोपी ग्वाले बाले संग खेलते, सब दिन हंसते सिराते। सूरदास धनि धनि ब्रजबासी, जिनसो हित जदुताते। उधो मोहि ब्रज बिसरत नहीं। देखिए, तो आप पहले हेडिंग लिख लेंगे, आप पद का आप पढ़ लेंगे इसको। इसके बाद आपका हेडिंग रहेगा संदर्भ। तो इस पाठ में संदर्भ एक ही रहेगा जो आपको मैं पिछले पढ़ा दिया था। अब पुनः आप हेडिंग लिखेंगे प्रसंग। क्या लिखेंगे आप? प्रसंग। आप हेडिंग लिखेंगे प्रसंग में और इसका आप लिखेंगे कि जब उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण को अब भगवान कृष्ण बड़े हो गए हैं और अपने माता पिता को छुड़ाने के लिए कंस के चंगुल से वे गोकुल से मथुरा चले गए हैं और अपने मित्र उद्धव को गोकुल उन्होंने भिजवाया था कि जाकर गोकुल का हाल खाल ले लीजिए। इसके बाद गोकुल के पास थोड़ा दूर पे ही पड़ता है ब्रज, तो वहां वो ब्रज भी चले गए। तो ब्रज में जाकर वो वहां के लोगों से उनका हालचाल लेकर आते हैं और पुनः भगवान श्री कृष्ण से मिलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी उनसे अपना दिल का हाल सुनाते हैं। कह रहे हैं कि जब ब्रज से लौटकर उद्धव कृष्ण को वहां का जब हाल सुनाया तो भगवान श्री कृष्ण बड़े ही भाव विभोर हो गए और वे उद्धव से अपनी मनोदशा को व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं देखिए। अपना आपका हेडिंग रहेगा व्याख्या। क्या रहेगा? व्याख्या। संदर्भ हो गया हमारा। अब लिखेंगे व्याख्या कि उद्धव मोहि ब्रज बिसत नाही। प्रस्तुत पद में सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने उद्धव से ब्रजवासियों की जब दीन दशा को सुना और उन्हीं के ध्यान में वो खो गए। वो क्या बोल रहे हैं? हे उद्धव मोहि, हे उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मुझे जो है ब्रज का जो हाल आपने जो सुनाया है तो मेरे ध्यान से ब्रज के लोगों को मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन, पुनः कह रहे हैं कि जो वृंदावन और गोकुल की जो वन है और उपवन सभी मुझे बहुत याद आते हैं। और इसके साथ साथ सघन कुंज की छाई, और इसके साथ साथ वहां के घने कुंजों की छाया को भी मैं नहीं भूल पा रहा हूं या नहीं भूल पाता। ठीक है, पुनः आगे भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं? प्रातः समय माता जसुमती कर रहे हैं। प्रातः मतलब सुबह के समय माता जो यशोदा थी, माता जो यशोदा थी, अरु नंद देखी सुख पावा, और
और मतलब और, नंद मतलब बाबा नंद को, देखी मतलब देख कर, सुख पावत, मुझे बहुत ही सुख की अनुभूति होती थी, मुझे बहुत ही सुख की अनुभूति होती थी। मैं इसको भी नहीं भूल पा रहा हूँ, मुझे बहुत याद आता है। ठीक है, पुनः कर रहे हैं, माखन रोटी देह सजइयो। इसके बाद मेरी माता अर्थात जो माता यशोदा थी, मुझे क्या देती थी, माखन के साथ रोटी और देहो सजाइयो, और दही को सजाकर मुझे देती थी, अति हित साथ खियावत। और इसके साथ साथ वो मुझे बड़े ही प्रेम के साथ खिलाते थे, जो मुझे बहुत याद आता है। ठीक, और आगे क्या बोल रहे हैं वहां कृष्ण, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत करे हैं, गोपियों और ग्वाल बालों के संग खेलने से समय सब दिन हंसी रात, मेरा सारा दिन हंसते हुए यह बीतता था या बीता करता था, ये भी मुझे बहुत याद आती है। ठीक है, सूरदास धन धन ब्रजवासी। अब सूरदास जी कर रहे हैं, कवि सूरदास जी कर रहे हैं धन धन ब्रजवासी। वे जो ब्रज के वासी है, बहुत ही अपने आप में सौभाग्यशाली हैं, जिनसो हित जदुतात, जिनके हितो हित मतलब जिनसो हित, जिनके हितों की जदुता, जिनके हितों की चिंता मेरे प्रभु श्री कृष्ण कर रहे हैं, उनका भाग की वे सराहना कर रहे हैं कि वे बहुत ही सौभाग्यशाली और भाग्यशाली हैं, जिनके हितों की चिंता मेरे प्रभु कर रहे हैं। ठीक है, अर्थात वे ब्रज के वासियों से कितना प्रेम करते थे, यह बात बताया गया। ठीक है दोस्तों, बच्चों अच्छा, आगे देखिए, मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दिया हूँ आपको लिखकर, कि आप मेरे अगर पीडीएफ को पढ़ेंगे देख लेंगे इसको आराम से, करें ना, कि जब प्रसंग में क्या है कि जब ब्रज से लौटकर उद्धव ने कृष्ण को वहां का हाल सुनाया, तो सुनकर कृष्ण जी विभोर हो गए, उनकी बातों में खो गए। ठीक है, और प्रस्तुत पद में इसी पर वे उद्धव से अपनी मनोदशा को व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं, देखिए, प्रस्तुत पद में सुधा जी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने उद्धव से ब्रजवासियों की दीन दशा सुनी और उन्हीं के ध्यान में खो गए। वे उद्धव से कहते हैं कि मैं ब्रज को नहीं भूल पाता हूँ, वृंदावन और गोकुल के जो वन उपवन मुझे बहुत याद आते हैं, वहां के घने कुंजों की छाया, कुंजों की छाया को मैं नहीं भूल पाता हूँ। हे उद्धव, नंद बाबा यशोदा मैया को देखकर मुझे बहुत ही सुख मिलता था, वह मुझे रह रहकर बहुत याद आता है। ये अपने मन दशा की बात बता रहे हैं प्रभु कृष्ण, और वे बता रहे हैं पुनः कि वे मुझे मक्खन रोटी और भली प्रकार जमाया हुआ दही खिला, कितने प्रेम के साथ खिलाते थे, और ब्रज के गोपियों और ग्वाल बालों के साथ। ठीक, मेरे सभी दिन हंसते हुए बीता करते थे, ये सभी मुझे बहुत याद आती है। सुधार जी पुनः कहते हैं कि ब्रजवासियों को वे धन मानते हैं और उनके भाग की सराहना करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके हितों की कितनी चिंता करते हैं, और श्री कृष्ण इन ब्रजवासियों के प्रति क्षण ध्यान करते हैं। और इसी बात को यह स्पष्ट होता है कि वे ब्रजवासियों से कितना प्रेम करते थे, सुधार जी ने इसी प्रस्तुत पद में ही बताया। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये बात समझ आपको आ गई, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ऊधो मन न भये 10-20, एकहु तो सो गयो श्याम संग को अवराधे, इंद्र शिथिल भई के सो बिनु ज्यों देहि बिनु शीस, आशा लागी रहित तन श्वासा जीवहि कोटि बरी, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोगे के ईश, सूर हमारे नंद नंदन बीनु और नहीं जगदीश, ऊधो मन न भय 10-20,
उधो मन न भये 10-20। देखिए, अब पुनः आप हेडिंग लिख लेंगे, संदर्भ, ठीक है। इसके बाद प्रसंग क्या होगा कि प्रस्तुत पद में भ्रमण गीत प्रसंग का एक सरस अंश है, ठीक है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि श्री कृष्ण मथुरा जब चले गए तो ब्रज की जो गोपियां अत्यधिक व्याकुल है और अपनी बात को ये इसी कारण वे चिंतित बैठी है। तभी वहां पे श्री कृष्ण के परम मित्र उद्धव जी वहां पहुंच जाते हैं। तो सारी गोपियां उनसे अपने मन की दशा को बताती हैं, ठीक है। अब व्याख्या कर लीजिए। उधो मन भय न 10-20, करें हैं कि प्रभु श्री कृष्ण जब मथुरा चले गए थे तो सारी गोपियां चिंतित बैठी थी और उनकी मनोदशा के बारे में वर्णन कर रहे हैं और भक्त सुधा जी, और कह रहे हैं कि जब ये उद्धव से मिलती हैं तो वो कह रही हैं, हे उद्धव, मन भय न 10-20, हम लोग का जो मन है वो 10-20 तो नहीं है, ठीक है। वो 10-20, हे उद्धव, हम लोग का जो मन है वो 10-20 तो नहीं है कि एक किसी और से लगा ले, दूसरा किसी और से लगा ले, ठीक है। एक हो तो सो गयो सामसंग, ठीक है। वे कह रहे हैं कि हे उद्धव, एक हो तो, जो एक हो तो मतलब एक जो है वो सो मतलब चला गया, एक हो तो सो गयो श्याम, कह रहे हैं एक हो तो जो एक मन है वह क्या है, श्याम संग चला गया। अर्थात जिस प्रकार से हर व्यक्ति के पास एक ही मन होता है, तो हे उद्धव, हम लोग का जो एक मन है वह किसके साथ चला गया है, श्याम के साथ चला गया है। को राधेश, अब किस मन से, और अब किस मन से हम और आधीश, किस मन से किसी दूसरे ईश्वर की पूजा करें, ठीक है। अर्थात आपने कहा निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए, तो किस मन से हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें, ठीक है। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, वो पुनः कर रही हैं कि हे उद्धव, हमारी जो इंद्रियां है वह इंद्रियां जो है वो शिथिल मतलब कमजोर हो गई है। केशव बिन, केशव मतलब किसकी बात कर रहे हैं गोपियां कि हे उद्धव, हमारी जो इंद्रियां है, इंद्रियां मतलब पांचों ज्ञानेंद्रियां, ठीक है, या जनेन्द्रियां, वे क्या है, शिथिल मतलब कमजोर हो गई हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से गेहूं, जिस प्रकार से शरीर देह मतलब शरीर हो जाता है, बिन मतलब बिना शीश का, जिस प्रकार से व्यक्ति का शरीर से उसके अगर सिर को काट के अलग कर दिया जाए तो उसका धड़ जैसा शिथिल हो जाता है, मतलब निष्प्राण हो जाता है, उसी प्रकार से हमारी जो इंद्रियां है वो भी क्या है, शिथिल हो गई है। पुनः कर रही है आशा लागी रही तन श्वासा, ठीक है। हे उद्धव, हम सभी प्रभु श्री कृष्ण की जुगनियां हैं या वियोगनी, मतलब उनके, हम उनके वियोग में हम वियोगनी हो गए हैं। और कह रही हैं आशा लगी रहित तन श्वासा, हम लोग की आशा मतलब उम्मीद लगी है, तन श्वासा, हम लोग की जो उम्मीद है वह प्रभु श्री कृष्ण से लगी हुई है, तन श्वासा, और तब तक लगी रहेगी जब तक, तन श्वासा जब तक इस शरीर में श्वास है। अर्थात हम लोग जब तक जीवित है तब तक हमारे प्रभु श्री कृष्ण से हम लोग का क्या है, आशा उम्मीद लगी हुई है। जीव ही कोटि बरिस, हम उस उम्मीद में करोड़ों वर्ष तक उनके आने का इंतजार करेंगे, ठीक है। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, और पुनः कर रही हैं तुम तो सखा हो, अर्थात तुम तो मित्र हो, श्याम सुंदर प्रभु श्री कृष्ण के तुम तो मित्र हो, सकल जोगी और सभी योगों के क्या है, तुम ईश्वर हो, ठीक है। तुम सभी योगों को
ईश्वर हो या था शिरोमणि हो, ये सब क्या है, गोपियां उनपे व्यंग कर रही हैं, कस रही हैं। सूर हमारे नंदन बिंदु, नंद नंदन बिनु, और कह रही हैं कि सूरदास जी पुनः कर रहे हैं कि सारी गोपियां पुनः कर रही हैं, हे उधो एक बात ध्यान से सुन लो, नंद नंदन बिनु, हम लोग के जो हैं और नहीं जगदीश, हम लोग के जो ईश्वर हैं, हम लोग के जो ईश्वर है सिर्फ एक है। कौन है? बाबा नंद का जो बालक है वही हमारे नंद नंदन बिन, हमारे तो सिर्फ एक ही ईश्वर है नंद नंदन बिन, और नहीं जगदीश, और हमारा इस संसार में कोई भी ईश्वर नहीं है। ठीक है, हम लोग के काल ईश्वर कौन है? एक है, जो बाबा नंद का बेटा है अर्थात कृष्ण। ठीक है, बात समझ आई बच्चों? चलिए, और इसका भी मैंने प्रसंग लिख लिया है, देख लीजिए। प्रस्तुत पद में भ्रमर गीत प्रसंग का एक सरस अंश है। ठीक है, और इसमें श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां अत्यधिक क्या है, व्याकुल है और चिंतित है। तो वहां पे उद्धव जी आते हैं और गोपियां उनसे बातें करती हैं। ठीक है, देखिए क्या कर रही हैं, व्याख्या में देख लीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम लोग का जो मन हो ये एक है, 10-20 तो नहीं है कि एक को उनमें लगा ले और एक को किसी और से लगा ले। मेरे पास तो केवल एक ही मन है, अब वो भी मेरे पास नहीं है जो श्री कृष्ण के साथ चला गया है। तो उद्धव, हे उद्धव, अब तुम ही बताओ कि निर्गुण ब्रह्म तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की उपासना अब हम किस मन से करें। आगे फिर गोपियां कहती हैं कि हमारी इंद्रियां क्या हैं, शिथिल हो गई हैं, जैसे हमारे देह बिना सिर। और गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, अब तो हम तो श्याम सुंदर की बेगुनिया हैं। गोपियां कहने का अर्थ यह है, गोपियों को कहने का अर्थ है कि हमारे एक सांस में श्री कृष्ण आने की आशा है, तो हम उस आशा में करोड़ वर्ष तक क्या है, उनके आने का इंतजार कर सकते हैं। तुम तो योगियों में भी शिरोमणि हो, पूजनीय हो। यह व्यंग मारते हुए गोपियां कहती हैं, और हमारे भगवान श्री कृष्ण केवल हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं और हमारा कोई भगवान नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। ऊधो जाहू तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही हाँ को नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने, ब्रज नारिनी सौ जोग कहत हो, बातें कहत न ल जाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने, हम सौ कही लड़ी हम सही के, जिय गुणी लेह सयाने, क अबला कह दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने, सच कहो तुमको अपनी सौ, बूझती बात निदाने, सूर्य श्याम जब तुम ही पठयो, तब ने कहूँ मुस्काने, उधो जाओ तुम ही हम जाने। आप पुनः हेडिंग लिखेंगे प्रसंग, और देखिए इसमें कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव के साथ परिहास कर रही हैं और कहती हैं कि श्री कृष्ण क्या तुमको यहाँ पे जब भेजे थे कि आप मार्ग भूल कर यहाँ पे आ गए हो। और अच्छा एक बात और भी बताओ कि जब वे तुमको यहाँ भेजे थे तो क्या मुस्कुराए थे? चलिए देखिए, व्याख्या देख लीजिए। आप पुनः हेडिंग लिखेंगे व्याख्या, उधो जाहू तुम्हें हम जाने। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि तुम यहां से वापस चले जाओ, यहां से वापस चले जाओ, हम तुम्हें समझ गई हैं या जान गई हैं। ठीक है, क्या जान गई हैं? श्याम तुम्हें हौको न पठइए। देखिए क्या कर रही हैं, हे उद्धव तुम यहां से लौट जाओ, वापस चले जाओ, हम सब तुमको जान गई हैं, पहचान गई है या समझ गई हैं। क्या समझ गई है? श्याम तुम ही हौ न पठइयो, करे हैं कि श्याम मतलब भगवान श्री कृष्ण, तुम्हें मतलब तुमको, हो मतलब हो, कौन नहीं पठइयो, अर्थात
गोपियां कहती हैं कि श्याम ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, नहीं पठाया है, तुम हो बीच भुलाने, बल्कि तुम स्वयं कहीं जा रहे थे और बीच में रास्ता भूलकर यहाँ पे आ गए हो। ठीक, बात समझ आ गई। पुनः कह रही हैं गोपियां कि ब्रज नारी सो जो कहत हो, और तुम ब्रज के नारियों से सो, ब्रज के नारियों से तुम जो कहत हो, जो की बात करते हो, तुम्हें बात कर ले जाने और तुम यह बात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है? तुम ब्रज के नारियों से जो की बात करते हो हे उद्धव, और इस बात को कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है? बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे कह रहे हैं कि तुम बुद्धिमान और ज्ञानी हो, परंतु ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर विवेक नहीं है। ऐसे भयाने तुम बड़े ही बुद्धिमान और ज्ञानी होंगे, परंतु तुम्हें देखकर ऐसा लगता है, ठीक है, कि तुम्हारे अंदर विवेक नहीं है। ऐसे भयाने, ठीक है, और तुम ऐसे अज्ञानता पूर्वक बातें करते हो हमसे, हैं? और पुनः कर रही हैं हमसो, देखिए अब पुनः क्या कर रही हैं गोपियां, हमसे कही लई हम सही गए, जिह गुण देह सेव लेहु स्याने। देखिए पुनः कर रहे हैं हमसो कही लई हम सही के, जी गुणी लेहु स्याने। तुम एक प्रकार अच्छी प्रकार मन में विचार लो। एक गोपी पुनः कर रही हैं कि अपने मन में एक बात जान लो, हमसे कही लई हम सह गए, कि तुमने हमसे यह बात तो कह लिया और हमने सह लिया, जी गुण लेहु से आने, ठीक है, लेकिन यह बात जी गुण लेहु से आने, लेकिन यह बात किसी और से मत कहना। हमने तो सहन कर लिया, लेकिन यह बात किसी अन्य गोपी से मत कहना, क्योंकि वह सह नहीं कर या सहन नहीं पाएगा, सहन नहीं करेगी। कह अम्बला कह दशा दिगंबर, ठीक है। और एक बात सुनिए ध्यान से, कह अबला कह दिगंबर, कहाँ हम तो अबला नारियां, कहाँ हम तो अबला नारियां, और कहाँ आप योग की नग्न अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। आप जानते हो बच्चों, जैन धर्म में दो मतलब भी होता है, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। श्वेतांबर का मतलब होता है वे जैन धर्म के मतावलंबी जो उसको मानते हैं श्वेत वस्त्र धारण करके, लेकिन कुछ ऐसे भी मतावलंबी हैं जैन धर्म में जो दिगंबर होते हैं, जो बिल्कुल नग्न रहते हैं, ठीक है। वे दुनिया के बाह आडंबर से वो दूर रहते हैं, वो ऐसा मानते हैं कि जो दिशाएं हैं वही वस्त्र है। तो वही बात करें गोपी, ये गोपी कह अबला, कहाँ हम एक अबला नारी, और कहाँ आप योग की नग्न अवस्था के बारे में बात कर रहे हो, मस्ट करो पहचाने। अब तुम चुप हो जाओ और सोच समझ के बात करो, यह उद्धव से कह रही है, ठीक है। सच कहा तुमको अपनी सौ, और पुनः कर रही हैं मैं तुमसे एक अंतिम सवाल पूछती हूँ, सच बताना, सच कहो तुमको अपनी सौ, तुमको अपनी सौगंध है और तुम सच कहना, बूझती बात निदाने, ठीक है, बूझती बात निदाने। यहाँ पे भगवान कृष्ण जब तुमको भेज रहे थे, यहाँ पे भगवान कृष्ण जब तुमको भेज रहे थे, उस समय क्या तुम्हें पठाए, जब तुमको यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी भेज रहे थे, तब नेगो मुस्काए, क्या थोड़ा मुस्कुराए थे, थोड़ा मुस्कुराए थे या नहीं? ये तो अवश्य मुस्कुराए होंगे, तभी तुमने यहाँ पे हमारे साथ उपहास करते हुए भेजा, तुम हमसे मजाक कर रहे हो, ठीक है। बात समझ आ गई? चलिए देख लीजिए, यहाँ पे प्रसंग पढ़ लीजिए, जिसका मैंने प्रसंग लिखा है।
कि गोपियाँ उद्धव के साथ परिहास करती हैं और कहती हैं कि श्री कृष्ण ने तुमको यहाँ नहीं भेजा है, वरना तुम अपना मार्ग भूल कर यहाँ पे आ गए हो। तुमको वो भेजे नहीं है, बल्कि तुम खुद यहाँ मार्ग भूल कर आ गए हो। श्री कृष्ण तुम्हें यहाँ भेजकर तुम्हारे साथ मजाक किया है। वे यहाँ पे तुमको भेज कर गए हैं, तुमसे मजाक किए हैं। ठीक है, आगे देखिए व्याख्या। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ, अब हम तुमको समझ गई हैं। श्याम तुम्हें यहाँ नहीं भेजे हैं, बल्कि तुम रास्ता भूलकर स्वयं यहाँ पे आ गए हो। और ब्रज की नारियों से तुम वियोग की बात करते तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है? तुम बुद्धिमान और ज्ञानी हो गए, परंतु ऐसा लगता है कि तुमको विवेक नहीं है। ठीक है, तुमको विवेक नहीं है, और नहीं तो तुम ऐसी अज्ञानता पूर्वक बातें हमसे नहीं करते। तुम अच्छी प्रकार मन में विचार कर लो कि हमसे ऐसा कह दिया, अब ब्रज के किसी अन्य गोपी से मत कहना। हमने तो सहन कर लिया, कोई दूसरा गोपी इसे सहन नहीं करेगी। और कहाँ तो अबला नारियां और कहाँ योग की नग्नावस्था। अब तुम चुप हो जाओ, और सोच समझ के बात कहो। हम तुमसे एक अंतिम सवाल पूछते हैं, सच बताना। तुम्हें यहाँ अपनी कसम है, जो सच बोलो। सुधा जी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से पूछ रही हैं कि श्री कृष्ण ने उनको यहाँ भेजा था तो उस समय थोड़ा मुस्कुराए थे या नहीं। ये अवश्य मुस्कुराए होंगे, तभी तो तुम्हें यहाँ पे उपहास करने के लिए भेजे हैं। ठीक है, आगे देखिए 10वां। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समझाई सौदे। बूझती साँचे न हासी, को जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसे वरन भेष है को सो, किही रसमय अभिलाषी। पावगो पुनि कियो आपनो, जोरे करगो घासी। सुनत मौन है रहियो बावरो, सूर सबे मति नासी। निर्गुण कौन देसी का वासी। आप पुनः लिखेंगे प्रसंग कि प्रस्तुत पद में कवि सुदास जी गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म की उपासना का खंडन और सगुण उपासना पर बल दे रहे हैं। वे पुनः कर रही हैं। देखिए, उद्धव को परिहास करते हुए, उनका मजाक उड़ाते हुए गोपियां पुनः उनसे कह रही हैं, हे उद्धव, निर्गुण कौन देश को वासी। ये तुम्हारा जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वह किस देश का रहने वाला है। तुम्हारा जो निराकार ब्रह्म है, वह किस देश का रहने वाला है। ठीक है, हम तुमको कसम दिलाकर सच सच पूछ रहे हैं। ठीक है, मधुकर कही समझाई दो सौदेव। हम तुमको कसम सौगंध, सौ माने सौगंध दिलाकर पूछ रहे हैं। हम मधुकर मतलब हम तुम्हें सौगंध दिलाकर पूछ रहे हैं। बूझती सच न हंसी। ठीक है, और बूझती सांच न हंसी, और हम मजाक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बताओ को है जनक, तुम्हारे निर्गुण निराकार ब्रह्म का कौन पिता है, कौन जननी है, कौन उसकी पत्नी है, और कौन उसकी दासी है। ठीक है, कौन उसकी दासी है। और देखिए कह रहे हैं कि कैसे वर्ण, उनका कैसा वेशभूषा है, और कैसे वर्ण, कैसा उनका रंग है, कैसी वेशभूषा है। ठीक, और की रस में अभिलाषी, और उनमें किस रस उनको सबसे अच्छा लगता है, ऐसा किस चीज को ज्यादा पसंद करता है। कौन, आपका निराकार। पावगे पुनि कियो अपने, आपनो ज्यो रे करो काशी। और पुनः वे कह रही हैं गोपियां, हे उद्धव, हम तुम्हें चेतावनी देकर पूछ रहे हैं। ठीक है, पावगे पुनि कियो अपने, हम तुम्हें चेतावनी देकर पूछ रहे हैं। ज्यो रे करगो गासी, ज्यो रे करगो गासी। यदि आप हमें ठीक ठीक उत्तर बताना। हम तुम्हें चेतावनी देकर पूछ रहे हैं। ज्यो करगो गासी, अगर तुमने
ज्यों करोगे मतलब होता है घासी, मतलब होता है छल कपट। अगर तुम हमसे छल कपट करोगे तो अपने किए का फल अवश्य पाओगे। सुनत मौन रहो बावरे। ठीक है, सुनत मौन रहे बावरो सूर सबे मति नासी। कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं अगर आप हमसे जरा भी छल कपट करोगे तो तुम उसका फल अवश्य पाओगे। सुनत रहे मन बावरे। ठीक है, गोपियां कहती हैं सूर सबे मति नासी कि हम तुम्हारे निराकार ब्रह्म के बारे में कुछ नहीं जानती। हम तुम्हारे निराकार ब्रह्म के बारे में कुछ नहीं जानती, तो उसकी आराधना हम कैसे करें? उसकी आराधना हम कैसे करें? सूर से मति नासी, तब उसकी हम आराधना कैसे करें? हे उद्धव, तुम्हारे निराकार के बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते, तो हम उसकी आराधना कैसे करें? चलिए बच्चों आगे देख लीजिए। प्रस्तुत पद में कवि सुधा जी गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म की, निराकार ब्रह्म की उपासना का खंडन किया है तथा सगुण कृष्ण की भक्ति का मंडन, मतलब उन पे बल दिया है कि भगवान हम लोग श्री कृष्ण को जानते हैं भली भांति, हम उसका पूजा पाठ करेंगे, उसकी भक्ति करेंगे। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए। हे उद्धव, तुम यह बताओ तुम्हारा वह निर्गुण जो ब्रह्म की देश का रहने वाला है, हम आपको कसम दिलाकर सच सच पूछ रही हैं, कोई हंसी मजाक तो नहीं कर रही हैं। आप यही बता लाओ कि उस निर्गुण जो तुम्हारा ब्रह्म है या ईश्वर है, उसका पिता कौन है, उसकी माता कौन है, उसकी पत्नी कौन है और उसकी कौन कौन दासियां हैं। उस निर्गुण ब्रह्म का रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है, उसकी किस रस में रुचि है, मतलब वह किस चीज को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, गोपियां उद्धव को चेतावनी देते हुए कहती हैं कि हमें सभी बातों का ठीक ठीक उत्तर देना। यदि सही बात बताने में जरा भी छल कपट करोगे तो अपने किए का फल अवश्य पाओगे। गोपियों के कहना है कि जो निराकार ब्रह्म उनके बारे में जब हम कुछ नहीं जानती हैं तो उसकी आराधना हम कैसे करें? ठीक है, चलिए आगे देखिए। और ये आपका अंतिम बचा हुआ है, ठीक है, 11वां। संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो, हाँ तो धाई तुहारे सूत की सॉरी, करें हैं कि संदेशो देवकी सो कहियो, हाँ तो धाई तिहारे सूत की दया करत ही रहियो। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तऊ मोही कही आवे, प्रातः होत मेरे लाल लडैलो, माखन रोटी भावे। तेल उपटन अरु तातो जल, ताही देखी भाजी जाते, जोई जोई मांगते सोई सोई देती, क्रम क्रम करके निहारे ते। सूर पथिक मुँह सुन मोही रैनी, दिन बढ़यो रहत उर सोच, संदेशो द्विकी सो कहियो। यहाँ पे जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो माता जसोदा बहुत ही दुखी होती हैं और विभिन्न आशंकाएं उनके मन में चिंता का घर बना लेती हैं। तो प्रस्तुत पद में माता देवकी के लिए संदेश भेजाती है। कौन? माता जसोदा। ठीक है, देखिए संदेशो देवकी सो कहियो। आप देखिए, आप पुनः व्याख्या लिखेंगे कि माता जसोदा श्री कृष्ण की असली माता देवकी के लिए संदेश भिजवाती हैं, एक पथिक के माध्यम से कर रही हैं। संदेशो देवकी सो कहियो, मेरा जो संदेश है वो देवकी से ही कहना। हो तो धाई तुहारे सुत की, पुनः कर रही हैं कि कृष्ण तो तुम्हारा ही पुत्र है, कृष्ण तो तुम्हारा ही पुत्र है और मैं तो सिर्फ उसकी सुत क्या हूं, धाय हूं। ठीक है, सिर्फ पालने वाली माँ हूं और कृष्ण तो तुम्हारा ही पुत्र है।
मेरा पुत्र तो नहीं है, दया कर रही हो, फिर भी मैं उस पर दया करता रहता हूँ, दया करती रहती हूँ। अर्थात कृष्ण सिर्फ तुम्हारा ही पुत्र है, मैं उसकी सिर्फ पालने वाली माता हूँ, फिर भी उसे दया करता रहता हूँ। यद्यपि टेव तुम जानते उनकी, यद्यपि तुम जानती हो, टेव तुम जानती उनकी, ठीक है। तुम ये तो जानती हो कि मैं सिर्फ उसका पालन करने वाली हूं, तो मोहि कही आवे, ठीक है, फिर भी वह मुझे मैया कहते हैं। यद्यपि तुम जानती हो कि मैं सिर्फ उनके खाली पालने वाली एक मात्र सेविका हूं। यह बात कौन कर रहा है? माता जसोदा एक संदेश कह रही हैं एक राहगीर से कि यह संदेश जाकर माता देवकी से कह देना कि मैं तो सिर्फ उन देवकी से कह रही हैं कि आप तो जानती हो कि सिर्फ मैं क्या हूँ, उनकी पालन पोषण करने वाली एक सेविका हूँ, पर भी वह मुझसे मैया कहते हैं, तो मोहि मैया कहिए वे, फिर भी वो मुझे माता कहते हैं। इसीलिए मेरा उनके प्रति प्रातः होत, इसीलिए मेरा उनके प्रति जो वात्सल प्रेम है वो स्वाभाविक है। वो जो मेरा प्रेम है वह, भाई जब मुझे मैया कहेंगे तो मेरा प्रेम तो ऑलरेडी उनके प्रति रहेगा, ठीक है। प्रातः होत मेरे लाड लाडलो, माखन रोटी भावे। अब मैं आपसे पुनः कह रही हूं कि प्रातः होत मेरे लाडले, अगर मैं उनकी मैं उनकी माँ हूं तो एक बात सुन लो कि प्रातः होठ में लाडले, सुबह होते ही मेरे लाडले मेरे लड़के को अर्थात कृष्ण को माखन रोटी बहुत भाता है, माखन और रोटी बहुत भाता है। ठीक, आगे देखिए। तेल उपटन अरु तातो जल, पुनः कर रही हैं कि वह जो कृष्ण है उसे तेल उपटन और तातो माने होता है गर्म पानी, क्या होता है? गर्म पानी। तातो जल कर मतलब गर्म जल, ताही देख भाजी जाते करे हैं कि तेल उपटन और मतलब और, तातो मतलब गर्म, जल मतलब पानी। वह तेल उपटन और गर्म पानी को देखकर भाग जाता है, अर्थात कृष्ण तेल उपटन और गर्म पानी को देखकर भाग जाता है। जोई जोई मांगो सो सो दे, पुनः कर रहे हैं कि वे जो जो मांगते हैं मैं उन्हें सो सो देती हूँ, तो देती हूँ, क्रम क्रम करी के नहारे, अर्थात वे जो जो मांगते हैं मैं उन्हें सब कुछ देती हूँ। तभी वह धीरे मतलब क्रम क्रम धीरे धीरे करके नहाते हैं। वे अपने नहाने की सामग्री जो जो मांगते हैं मैं उन्हें त्यों त्यों देती हूँ, इसीलिए वे क्रम क्रम धीरे धीरे वे नहाते हैं, ठीक है। पुनः करें माता जसोदा, सूर पथिक सुन मोहि रैनी दिन, बढ़ियो रहत उर सोच, मेरो अडक लैडलो मोहन है कर संकोच। सूरदास जी कहते हैं कि माता जसोदा जी कहती हैं कि हे पथिक, मेरी मन की दशा को आप जाके देवकी से जरूर कह देना कि मुझे रैनी दिन, मुझे रात दिन एक ही चिंता बढ़े हो रहा तो सोच, मुझे रात दिन एक ही चिंता, अर्थात देख लीजिए कह रहे हैं कि सूर पथिक, सूरदास जी कहते हैं कि माता जसोदा पथिक से कहती हैं कि जाके देवकी से कह देना कि मुझे रात दिन एक ही चिंता सताती है, ये सदी रहती है। मेरो अलख लैडलो मोहन, कि मेरा जो लाडला प्यारा श्री कृष्ण है वह तुमसे कुछ मांगने में संकोच करता होगा, इसीलिए मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ उसे क्या क्या पसंद है, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरा आपका खत्म। देखिए यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए आप लोग कि श्री कृष्ण मथुरा चले जाने पर, श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर माता यशोदा बहुत ही दुखी हो जाती हैं,
उनके मन में विभिन्न प्रकार की आशंकाएं और चिंताएं होने लगती हैं। उस पद में देवकी को संदेश भेजते समय वो अपने मन की पीड़ा को व्यक्त कर रही है। ठीक है, आगे देखिए, मैंने आपको बताया कि यशोदा जी श्री कृष्ण की माता देवकी को एक पथिक के माध्यम से संदेश भेजती हैं और वह कहती हैं कि श्री कृष्ण तुम्हारा ही पुत्र है, मेरा पुत्र नहीं है। मैं तो उसका पालन पोषण करने वाली मात्र एक सेविका हूँ, पर मुझे मैया कहता है, इसलिए मेरा उसके प्रति वात्सल्य भाव स्वाभाविक है। ठीक है, आगे देखिए। यद्यपि तुम उसकी आदतों को तो जानती होगी, फिर भी मेरा मन तुमसे कुछ कहने के लिए उत्कंठित हो रहा है, अर्थात व्याकुल हो रहा है। सवेरा होते ही मेरे लाडले श्री कृष्ण को माखन रोटी अच्छी लगती है। वह तेल, उपटन और गर्म पानी को पसंद नहीं करता। ठीक है, इन वस्तुओं को देखकर ही भाग जाता है, था भाग जाता था। वह उस समय जो कुछ मांगता था वही उसे देती थी। तब वह धीरे धीरे नहाता था। सुधा जी कहते हैं कि यशोदा पथिक से अपने मन की दशा व्यक्त करती हुई कहती है कि मुझे वे रात दिन यही चिंता सताती रहती है कि मेरा लाडला श्री कृष्ण अभी तुमसे कुछ मांगने में संकोच करता है होगा। ठीक है, आगे के दोस्तों, तो आप सभी से खत्म हो गया। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि यह जो वीडियो है अधिक से अधिक आप सभी लोग लाइक करिए। ठीक है, सब्सक्राइब करिए